हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स का प्रोराटा बेसिस क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि प्रोराटा बेसिस क्वेश्चंस में अप्लाइड शेयर्स से अलॉटेड शेयर्स कैसे निकाले जाएं, अलॉटेड शेयर्स से अप्लाइड शेयर्स कैसे निकाले जाएं और फॉर फीचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक कंपनी है जिसने मार्केट में जो शेयर्स इशू किए हैं वो 1 लाख है और उसे एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,50,000 शेयर्स पर रिसीव हो गई है। ओके, कंपनी ने ₹4 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पर ₹2 मांगे। ठीक है, और हम इस वीडियो में और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हो तब हम फॉर फीचर कैसे निकालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ना दिया हो तब हम कैसे फॉर फीचर का अमाउंट निकालेंगे, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। और जो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स एंड अलॉटेड टू अप्लाइड शेयर्स एंड अप्लाइड टू अलॉटेड शेयर्स, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। सपोज दैट कंपनी ने, जैसे आपने यहाँ पर समझा कि 1 लाख शेयर्स मार्केट में डिमांड किए थे, 1.5 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई, 50,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा डिमांड है। इट मींस एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा, शेयर्स मांगे गए हैं और ये कॉल्स आपने समझ ली। अब इसमें मिस्टर बी, अज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर बी है जिसने 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, अप्लाइड किया है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसने एक्स्ट्रा शेयर्स, भाई हमारे पास 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, तो इसने भी तो 6,000 के, तो इसमें एक्स्ट्रा शेयर्स हैं। ठीक है, तो हमें इसमें अलॉटेड शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, यही आपका पहला क्वेश्चन है। हाउ वी कैन कैलकुलेट अलॉटेड शेयर्स। तो हम अलॉटेड शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसी के बाद हम एक एग्जांपल लेकर के अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकाले जाए, और इसके बाद ही हम डिस्कस कर लेंगे कि अलॉटेड से अप्लाइड शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, और इसका रीजन क्या है, आखिर हम कैसे क्यों फाइंड करें। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी 1 लाख शेयर्स जो उसने इशू किए हैं और जो एप्लीकेशन आई है, तो इसमें जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनाते हैं। देखिए, मार्केट में कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। ठीक है ना, और मांगे हैं लोगों ने कितने, 1.5 लाख शेयर्स। देखिएगा, हम क्या करेंगे, 1,50,000 शेयर्स को ऊपर रखिए, 1 लाख शेयर्स को नीचे रखिए। और देखिएगा, अगर आप इनके जीरो, अब देखिए वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं लेकिन जीरो हटाना शुरू करिए। ये 3 जीरो, ये कैंसिल, यहां से देखिए ये बन रहा है 15 और 10। समझिएगा, जिन पर्सन ने 15 शेयर्स मांगे हैं, कंपनी उनको सिर्फ 10 शेयर ही दे सकती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यानी जिस पर्सन ने 3 शेयर मांगे हैं उसको कंपनी 2 शेयर ही दे सकती है। और प्रोराटा की शुरुआत कहां से हो जाती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वहीं से प्रोराटा की शुरुआत हो जाती है। तो यहीं पर आप इसका एक रेशियो फाइंड करिए कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं और वो कितने शेयर्स दे सकती है। ठीक है ना, कितने शेयर्स दे सकती है। मैं यहाँ पर क्या बोल गया कि हाँ, फिर से समझ लीजिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कितने शेयर्स उसके पास हैं जो वो दे सकती है और कितने के लिए उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है ना, लोग कितना भी मांगे लेकिन जितने शेयर्स हैं उतने ही तो दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 शेयर जो मांगेगा उसको हम 2 शेयर देंगे। ये रेशियो से सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसी के बेस पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6,000 शेयर्स जिस पर्सन ने हमसे मांगे होंगे, हम उसको कितने शेयर्स दें। ठीक है, तो ताकि आप एग्जाम में ना भूलें और आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। एग्जाम में क्या, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर कुछ टेक्निक्स इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सो जरा देखिएगा, 6,000 अगर उसने शेयर्स अप्लाई किए हैं, 6,000 शेयर्स, हमें अलॉटेड फाइंड करना है ना, अलॉटेड फाइंड करना है। अलॉटेड एंड एप्लीकेशन में जो रिलेशन है वो समझ लीजिएगा। आपका प्रोराटा बेसिस क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएंगे, रिलेशन समझ पाएंगे कि आखिर ये दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन आप समझ पाएंगे। जरा देखिएगा, अगर हम अप्लाइड शेयर से अलॉटेड निकाल रहे हैं तो ये समझिए, कंपनी
प्रोराटा बेसिस पे अगर कर रही होगी अलॉटमेंट, तो जो अलॉटेड शेयर्स होंगे वो अप्लाइड से हमेशा कम होंगे। ये एकदम फैक्ट की बात है और इजी भी है, बहुत इजी है। देखिएगा, इट मींस हमें इसकी वैल्यू से 6000 से नीचे डाउन करके वैल्यू पे जाना है। ओके, ये बात समझ आ रही है? 6000 है, 6000 से डाउन करना है, तभी तो उसके अप्लाई अलॉटेड शेयर्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बिगर डिजिट से, या इन दोनों में रेशियो क्या है, 3 and 2, तो हम बिगर डिजिट से इसको डिवाइड करा देंगे तो इसकी वैल्यू डाउन बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो 2 पर रखते हैं, देखिए कितना हो गया, 2000, मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 4000। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस पर्सन ने यानी मिस्टर बी ने 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो उसको 4000 शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आप कोई एक दो क्वेश्चन लेकर के देखिएगा, एक दो रफली ऐसे ही अमाउंट लिखिएगा कि किसी पर्सन ने कुछ अलॉट अप्लाइड किए हो तो अलॉटेड कितना होगा, शेयर्स की वैल्यू चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी हम इनसे तो कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, हम इनका यूज करेंगे जब हम फॉरफीचर का अमाउंट निकाल रहे होंगे। ठीक है ना? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम निकालते हैं, ये आपने पढ़ लिया है अप्लाइड से अलॉटेड शेयर्स निकालना, तो अलॉटेड से अब अप्लाइड शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो जो पर्सन इसको पढ़ चुके हैं, जो रेशियो निकालना जानते हैं, इसका कॉम्बिनेशन जानते हैं कि आखिर किस तरह से रेशियो निकाला जाए, किस तरह से कैलकुलेशन, तो वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा और इन कंडीशंस पे ध्यान दो कि सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो या ना दिया हो, तब हम फॉरफीचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, जो पर्सन फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या प्रोटा बेसिस के फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालें, अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालें। तो अब हम यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स से अप्लाइड निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। अज्यूम करिए कि एक है मिस्टर सी, ओके, और कंपनी ने उनको अलॉट किया है 10,000 शेयर्स। तो क्या आप हमें बता सकते हैं, जो पर्सन पढ़ चुके हैं वो फटाफट कैलकुलेट कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ लें। 10,000 अगर अलॉट किए होंगे मिस्टर सी को, तो इन्होंने एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी, और हमें वो फाइंड क्यों करना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इनके कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए मिस्टर सी ने एप्लीकेशन दी है और कितना अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा है, कितना अमाउंट अलॉटमेंट में भेजा गया, तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अप्लाइड से अलॉटेड एंड अलॉटेड से अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमें अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने हो और ये अलॉटेड हैं, तो अलॉटेड शेयर्स अगर दिए हुए हैं और हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो अप्लाइड शेयर्स की जो क्वांटिटी होगी वो तो ज्यादा होगी अलॉटेड से। हमें फाइनली ये समझना है कि हमें इन शेयर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है, और ये बढ़ेगी कब, जब बिगर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जब बिगर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। रेशियो इनका क्या बन रहा था, यहाँ पर मैं रेशियो लिख दे रहा हूँ, इनका रेशियो बन रहा था 3:2, यानी जो 3 मांग रहा है उसको 2 दिए जाए। अब यहाँ पे अलॉटेड से अप्लाइड निकालेंगे, कैलकुलेट करिए कितना, 5000 है ना, इज इक्वल टू 15,000। समझ में आ गया? ठीक है, 15,000 के लिए उसने अप्लीकेशन दी थी, तो अप्लीकेशन अगर 15 से दी होगी तो 60,000 मिला होगा। और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 10,000 अलॉटेड है, 10,000 से मल्टीप्लाई का सर 40,000 रुपीज उसने दिया, वरना उसने 40,000 रुपीज नहीं दिए। हम यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स निकाल रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि उसने 60,000 रुपए दिए। ठीक है ना? और यही माइनर मिस्टेक है ना, अगर स्टूडेंट करता है तो क्वेश्चन कभी वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और हमें इसे किस तरह से करना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हाँ, ये जो 6,000 वाला मैटर है ना, ये हम लोगों को डील करना है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर ये सीख लिया कि जो मिस्टर बी है 6,000 शेयर्स अप्लाइड थे, अलॉटेड शेयर्स आपने फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड किए, 4,000 आए, अभी बताया गया है आपको वीडियो में कि 4,000 इनके अलॉटेड शेयर्स आएंगे। ठीक है ना, अलॉटेड शेयर्स 4,000। ओके, अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि फॉर फीचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके कंडीशंस हैं।
उसकी दो कंडीशन है जब फॉर फ्यूचर का आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी काम आएंगे। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें काम आएंगे। पूरा क्वेश्चन दिया होगा और सिर्फ आपसे वो पूछ लेंगे फॉर फ्यूचर का अमाउंट बताइए। तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में यहां पर लूंगा व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहां पर यह बात समझिएगा कि ये जो कंडीशंस मैंने लिखी हैं, है ना, ये मैंने अपनी ओर से लिखी, ये कहीं आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन ये समझने के लिए आपके बेस्ट है। अगर ये चीज आप समझ गए तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बढ़ेगा कि शेयर्स का क्वेश्चन तो फाइनली आपसे रॉन्ग नहीं होने वाला है। और इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद, आप शेयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर इसके पहले की भी वीडियोस, आपको बेसिक वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसकी भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो यहां पर देखिएगा कि पहली कंडीशन, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, एंड व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये दो कंडीशन होंगी, ठीक है ना। अच्छा, हमने यहाँ पर अलॉटमेंट लिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में पेड किया जा रहा है, तो ये किसी के साथ में भी हो सकता है, कॉल के साथ, एप्लीकेशन, कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ में हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर समझने के लिए अलॉटमेंट लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर फ्यूचर का अमाउंट निकालें, तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट हम तब निकालेंगे जब कोई शेयर होल्डर कोई कॉल पेड नहीं करेगा। तो यहां पर मिस्टर बी के बारे में बात हो रही है ना, चलिए देखिए। देखो ना, अभी बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, कैमरा ये नॉर्मल हमारा मोबाइल है, और ना ही बहुत बढ़िया वॉइस आ रही होगी, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है ना, तो बताइएगा कि हाँ कैसा लगा इसको समझने के बाद, क्या इजी वे में आप समझ पाए, तो अप्लाइड से अलॉटेड, अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकाले, और ये कंडीशन समझ लीजिए, है ना। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्या लगा आपको, क्या और क्या करेक्शन करने चाहिए, क्या इसमें चेंजेस आप चाहते हैं। ओके, बात करते हैं। तो ये हमें फॉर फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पर एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, अलॉटेड आपने निकालनी है कि कितने होंगे, ओके। और यहां पर जब ये कोई कॉल नहीं पेड करेंगे तभी तो फॉर फ्यूचर बनेगा, तो यहां लिखते हैं डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। देखिएगा यही सेम कंडीशन हम ले रहे हैं, और इसमें हम ये समझ के चल रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं है। इट मींस ये कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देख लो जग रहा है क्या। ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बी ने अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए, और वो अलॉटमेंट मनी पेड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज बी ने पेड किए हैं, लेकिन कंपनी तो उसे 4000 शेयर्स ही अलॉट कर रही है, तो 4 रुपीज की अकॉर्डिंग 16,000 रुपीज वो पैसा अप्लीकेशन के लिए रोक लेगी, ठीक है, अप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। और उसके बाद में 2000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा, जो कितने रुपए से हो जाएगा, ये 4 से 8,000 रुपए, ओके, 8,000 रुपए उनके पास एक्स्ट्रा हैं जो अलॉटमेंट में भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उस पर्सन ने टोटल हमें पैसा दिया कितना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर फ्यूचर का अमाउंट निकालना हो तो ये देखिए कि उस पर्सन ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी और कितनी कॉल पेड की। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उसने सिर्फ क्या किया है, अलॉटमेंट पेड किया है, सॉरी एप्लीकेशन पेड की, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 24,000 यही टोटल अमाउंट हमारा फॉर फ्यूचर में जाने वाला है। लेकिन अदर कंडीशंस में सब में चेंज होगा। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन का 16,000 था ये फॉर फ्यूच होगा, और जो 8,000 रुपये ट्रांसफर किया गया था तो वो तो यूज हुआ ही नहीं कहीं पर, वो भी फॉर फ्यूच होगा,
ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और समझ लो। देखो, अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो इससे अलॉटमेंट में जो पैसा मांगा गया होगा, तो 4000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर कितना हुआ? 16,000 रुपए मांगे गए। और यहाँ है तो 8,000 ही, तो 8,000 की तो एरर बनी और ये अमाउंट मैच नहीं किया, इसलिए ये टोटल अमाउंट फॉरफीच में जाएगा। एक सिंपल तरीका समझ लो, एकदम सीधी बात, जब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम ना दी हो तो आप क्या करेंगे? अप्लाइड शेयर से पेड कॉल, जो उसने पेड किया, यहां पर देख रहे हो ना, सिर्फ एप्लीकेशन दी, तो 6000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4, 24,000 करो और यही हमारा फॉरफीचर का अमाउंट है। ठीक है ना, पहली कंडीशन हो गई। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, फॉरफीचर का अमाउंट निकल गया। अच्छा, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन इन अलॉटमेंट, मैंने आपको बताया यहाँ हम अलॉटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अदर कंडीशंस में ये एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में भी हो सकता है। ओके, अब अच्छा, इसमें 3 कंडीशंस हैं और तीनों में ये सारे अमाउंट बदलने वाले हैं। देखिए क्या होता है इसमें, आगे देखते हैं। ओके, अब हम क्या लेने वाले हैं? व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो हम यहां पर लेते हैं 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपीज हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐड कर रहे हैं। ओके, एंड व्हेन अलॉटमेंट, अच्छा, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन में 3 कंडीशन है। पहली की बात करते हैं, व्हेन अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड। ठीक है, इट मींस इसमें यहां पर ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने अलॉटमेंट भी दे दिया, एप्लीकेशन भी दे दी। तो यहां पर कंडीशन बनेगी, बी अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, डिड नॉट पेड, यहां पर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहां पर क्या बोला गया कि उसने पैसा हमें एप्लीकेशन का भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दी। तो जब देखिएगा कि कंपनी ने 6,000 शेयर्स में उसे 2/3 4,000 शेयर्स ही अलॉट किए और 6,000 शेयर्स में उसने 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 24,000 रुपीज कंपनी को टोटल दिए। कंपनी ने 4,000 शेयर्स का 4 रुपीज के अकॉर्डिंग पैसा 16,000 रुपए ये एप्लीकेशन पे रोक लिया होगा। अच्छा, और फिर अलॉटमेंट में 4,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई, समझिएगा, 5, कितना? 5 कितना मांगा होगा? 20,000। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं यहां पे लिखना भूल गया, जरा देखिएगा, 2,000 शेयर्स का पैसा जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि अलॉट तो 4,000 है, 6,000 उसने अप्लाई किए, 4,000 अलॉट किए गए, 2,000 एक्स्ट्रा जो शेयर्स हैं उसका 4 रुपए के अकॉर्डिंग 8,000 रुपए इनके पास एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा मनी है जो अलॉटमेंट भेज दी गई होगी। अब देखिएगा, अलॉटमेंट में जो ड्यू की कॉल होती है उस पर तो पूरा पैसा मांगा जाता है, तो इससे 20,000 रुपए विद सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा पैसा मांगा गया होगा। ठीक है, लेकिन वो पर्सन सोच के देखिएगा, बी जो है वो ये सोचेगा कि भाई मेरा जो पैसा है एक्स्ट्रा, इनके पास 8,000 है, अब ये हमसे मांग रहे हैं 20,000, तो 8,000 माइनस करके वो हमें 12,000 रुपए दे देगा। बात समझ में आ गई? 12,000 दे देगा। तो यहां देखिएगा, जो पैसा उसने हमें पेड किया वो 12,000 होगा। अगर हम कॉल से, सॉरी यहाँ पे एरर नहीं है, हाँ, उसने कितना पेड किया हमें? 12,000 रुपए उसने हमें पेड कर दिया होगा, तो ये 20,000 टोटल हमारा आ गया होगा। कितना दिया होगा उसने? 12,000, और ये 8,000 रुपए मिला करके टोटल कितना बन गया होगा? प्लस 8,000, कितना बना? 20। इसी तरह से कितना आया होगा? तो अब उसने हमें टोटल कितना पैसा दिया ये कैलकुलेट करो। देखो, 24,000 रुपए उसने हमें टोटल पहले दिया था और बाद में उसने हमें ये 12,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो 12,000 रुपए आप ये कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो उसने टोटल पैसा हमें कितना दे दिया? कितना बनेगा ये? 36,000, 36,000। तो 36,000 रुपए उसने हमें दिए और फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाया।
बात समझना, थोड़ा सा डीप है, लेकिन ये समझ लेना कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि उस पर्सन ने हमें टोटल कितना पैसा दिया, है ना? तो पहले 24,000 रुपए उसने दे दिए थे। अब 4,000 शेयर्स पर 5 रुपए के अकॉर्डिंग 20,000 मांगे गए होंगे, और 8,000 ये ओरली अगर आप समझ गए तब तो समझिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है, शेयर्स का क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा आपसे, है ना? अच्छा, ये देखना 8,000 तो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, और 20,000 मांगे तो 12,000 उसने फिर से दे दिए होंगे, और फर्स्ट कॉल जो मांगी गई होगी तो उसने पैसा पेड नहीं किया है, ठीक है ना? सो 36,000 टोटल हमें इससे मिल रहा है, ठीक है? अब इसमें फॉरफीचर का अमाउंट कैसे निकालोगे, ये ध्यान रखना। इस कंडीशन में जब भी पूरा पैसा जब भी दिया हो, पूरा पैसा फॉरफीच करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसमें से हटा दिया जाता है। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना बन रहा है, कौन से शेयर्स पे देखोगे, अलॉटेड शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा देखोगे, 1 रुपए के अकॉर्डिंग 4,000 शेयर्स पर 4,000 रुपए बन रहे हैं, तो आपको यहां से 4,000 रुपए माइनस करने हैं, ठीक है? और ये कितना बन गया, 32,000। तो यही 32,000 रुपए आपके फॉरफीचर का अमाउंट है। बात समझ में आ गई? 32,000 रुपए आपका फॉरफीचर का अमाउंट है, ठीक है ना? ओके, सो ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई कि ये पहली वाली, व्हेन अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम पेड उसने दिया ना, तो हम ये देखेंगे कि टोटल हमें कितना मिला, और टोटल में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हटाओ, फॉरफीचर का अमाउंट आ गया, ठीक है ना? क्या इसकी एंट्री आपको हम बता दें यहीं पे? चलो एंट्री बताते हैं, है ना? यही एंट्री कर लेते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। चलो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ओके? सो एंट्री कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं उससे टोटल पैसा मांगा गया, ठीक? और उसने ये पैसा जो अलॉटमेंट का है वो दिया है, तो वो तो होगा नहीं फॉरफीचर में, तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना मांगा, शेयर्स कितने, 4,000, तो 4,000 यहाँ पे कैलकुलेट करें, बार बार मिटाना पड़ेगा, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल 10 बन रहा है, कितना, 40,000, ठीक है? तो ये 40,000 रुपए यहां पर आ जाएंगे, ठीक है? फॉरफीचर का अमाउंट अभी आप निकाल के लाए थे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है? टू कॉल्स इन एरर, टू कॉल्स इन एरर। अब जरा यहां देखना कि हम अभी 32,000 रुपए शेयर फॉरफीचर का निकाल के लाए थे, ठीक है? तो कॉल्स इन एरर कितनी बन रही है, वो बन रही है 8,000। जरा ये चीज चेक करो, देखो 2 रुपए से 4,000 शेयर्स पे 8,000 की एरर बन रही है, तो आप एरर अगर यहाँ पे लिख लो तो फॉरफीचर का अमाउंट खुद ब खुद फिल कर दो और जाके चेक करो क्या क्या उतना है कि नहीं है, ठीक है ना? ये एंट्री हो गई। अच्छा, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई है अगर, फर्स्ट वाली, एंड व्हेन अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड। अब हम बात करते हैं कि अगर उसने ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम एंड अलॉटमेंट नहीं दिया, तब आप फॉरफीचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना? देखिएगा 6,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना मिला है, 24,000, 4,000 अलॉटेड है, 4 के अकॉर्डिंग 16,000 एक्स्ट्रा पैसा। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाली कंडीशन में बहुत काम आने वाला है। अच्छा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8,000, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब यहां पर हाँ, ये कंडीशन नहीं चेंज की, क्या है, अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड, यानी इसने प्रीमियम तो है लेकिन पेड नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल यहां नहीं, यहां लिख लेते हैं अलॉटमेंट नॉट पेड। एक बात ध्यान रखना, पहली वाली कंडीशन में यही लिखा था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं थी और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है? अच्छा, अब
इस पर्सन से जो पैसा अलॉटमेंट का मांगा गया होगा, तो इसने तो अलॉटमेंट दिया नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छे से देख लेना, ये सभी समझ नहीं पाते हैं, ये बात समझना। देखो देखो, अलॉटमेंट में जो पैसा मांगा गया होगा वो 4000 शेयर्स पे 4 रुपए के अकॉर्डिंग और 4000 शेयर्स पर 1 रुपए के अकॉर्डिंग, यही दो मांगे गए होंगे। तो 16,000 और दूसरा 1,000। तो देखो इसमें ये ध्यान रखना कि जो अलॉट ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा, जो अलॉटमेंट में मांगा गया है, क्या उससे ज्यादा या उससे पैसा उससे ज्यादा या उतना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है कि नहीं है? तो नहीं है। ये अमाउंट हमारे अलॉटमेंट के अमाउंट को मीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हमें चाहिए तो 16,000 और ये अमाउंट है 8,000। तो देखिएगा क्या क्या फॉरफीट होगा। 16,000 जो यहां से एडजस्ट हुआ है, बात समझ में आ रही है, और जो 8,000 यहां से जो एडजस्ट हुआ है, जो अलॉटमेंट भेजा गया था, टोटल अमाउंट फॉरफीच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट हमारे अलॉटमेंट अमाउंट को मीट नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से टोटल फॉरफीचर अमाउंट फिर से यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना देना नहीं रह गया। अब आगे बात करते हैं। ये जो कंडीशन है ये दिमाग घुमाने वाली कंडीशन है, ये सबको पता ही नहीं होती है, सबको आता ही नहीं है, वो बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ ये है, अगर एक दो बार आप इसको समझोगे, पढ़ोगे और थोड़ा सा पढ़ने वाले हो अगर आप पर्सन, मतलब मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आसानी से ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड वाली ये क्या है, देखिए इसमें जो लिखा है इस वाली थर्ड वाली कंडीशन में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी कंडीशन है जिसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। देखिए समझिएगा, क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? लिखा हुआ है व्हेन इन अलॉटमेंट कॉल, अलॉटमेंट मनी पेड बट सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड। मतलब अलॉटमेंट में दो अमाउंट मांगे गए, एक तो अलॉटमेंट का अमाउंट और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, और उस पर्सन ने अलॉटमेंट पेड नहीं की, जो अमाउंट उसे एक्स्ट्रा देना चाहिए था उसने नहीं दिया। ठीक है ना, तो उसमें क्या अलॉटमेंट का पैसा पेड किया गया? तो यहां पे समझ लेना, हो सकता है ओरली ही आपकी समझ में आ जाए। क्या अलॉटमेंट का जो पैसा बन रहा था और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर वो उतना ही हो एक्स्ट्रा अमाउंट, या एक्स्ट्रा अमाउंट और ज्यादा हो, है ना, तो हमारा फॉरफीचर अमाउंट बदल जाता है। ये बात ध्यान रखना। चलो बात करते हैं। तो थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पर ऊपर हमें करना पड़ेगा। देखिएगा, हम यहाँ पर पहला चेंज करेंगे कि हम इसको कर लेते हैं 5 कर लें, 5 4 9 9 1 10। हाँ देखें, देखो हम इसको 5 कर ले रहे हैं, बस इतना सा चेंज है और इतने से आपका फॉरफीचर अमाउंट चेंज हो जाएगा। पहले वाले में 24,000 आ रहा था, दूसरे में 24,000 आ रहा था, तीसरे वाले में आपने जो रिलेट किया था 1 रुपए, ये क्योंकि ये पेड था तो 1 रुपए का आपने 4,000 रुपये हटाया 36,000 से, और 32,000 रुपये आपने 32,000 रुपीज आपने बता दिया कि ये फॉरफीचर का अमाउंट होगा। और अब कंडीशन आती है कि उसने अलॉटमेंट नहीं पेड की, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जो उसने दिया था वो अलॉटमेंट में जो पेड करना चाहिए, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को साइड कर रहे हैं, अलॉटमेंट में जो पेड करना चाहिए अगर उसको वो फुलफिल कर रहा है तो फॉरफीचर का अमाउंट चेंज हो जाएगा। समझिएगा कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंडीशन लिखते हैं बार बार। देखो 6,000 कितना 24,000, 4,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना 16,000, ये अप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। ठीक है, और 2,000 शेयर्स का पैसा मल्टीप्लाइड बाई 4 8,000, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो पहली बात तो बुक कायदे से पढ़ो, दूसरा इसके लिए मैसेज करो आप हमें। तो ये कंडीशन
आपको और अच्छे से किसी और मेथड से या और देख सकता हूँ कि अगर कैसे समझाया जाए, है ना? चलो, अब ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना और ये वीडियो लगभग 2 बार आप देख लो तो समझ में आ जाएगी। वैसे फर्स्ट टाइम में हो सकता है सर के ऊपर से सारी चीज़ें निकल गई हों। अच्छा देखो, अब ये 24,000 टोटल मिला, 16 रजिस्टर्ड, 8,000 एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे समझना कि कभी-कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है और आप कहोगे कि हाँ, ये तो इतना अमाउंट होगा भई, डायरेक्टली 24,000 कर दें। है ना? क्योंकि उसने अलॉटमेंट तो दी नहीं है और अप्लाइड शेयर्स हमें मालूम थे, अप्लाइड शेयर्स वाला सर ने बताया था, हमारे टीचर ने पढ़ाया था स्कूल में, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पेड से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, और हमने वही फॉरफीचर का अमाउंट लिख दिया, जबकि वो गलत है। देखना कैसे? देखो, अब यहाँ पर समझो कि आखिर ये अलॉटमेंट जो मांगी जा रही है वो यहाँ पर कितनी बनी, समझना। 5 और 4 9, कितना? 5 और 4 9। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए ही अलॉटमेंट का बन रहा है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपए है, क्योंकि टोटल अगर हम ऐड करें तो ये 10 होना चाहिए। तो 5 ये और 4, ये कितना हुआ? 9 हो गया, और 9 प्लस 1 10 हो गया। तो 10 अगर टोटल हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपीज हुई। तो अब यहां पर जो कंडीशन होगी वो अलॉटमेंट 1 होगी इंटू 4,000, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम होगी 4 इंटू 4,000, ठीक है ना? देखिए, तो इसको चाहिए 4,000 और इसमें चाहिए 16,000 रुपए चाहिए ना, किस पे? सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब जरा यहां ध्यान देना, उसने अलॉटमेंट पेड जरूर नहीं की है, लेकिन यहां पर जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट से मीट कर रहा है। देखो, ये फुलफिल कर रहा है इसको, शायद मैं ये वर्डिंग गलत कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये इसको फुलफिल कर रहा है कि इसको देना चाहिए। उस पर्सन से पूछा जाए कि क्या आपने अलॉटमेंट दी, तो बोलेगा सर मेरा एक्स्ट्रा जो पैसा था ना वो अलॉटमेंट का उससे कम पैसा था, 4,000 ही अलॉटमेंट में बन रहे हैं और मैंने तो एक्स्ट्रा 8,000 दे रखे हैं, मैंने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दी, वही तो बोलेगा वो बी, है ना? तो देखो, यहां से 8,000 से 4,000 अगर हम एडजस्ट कर लें, यहां से 4,000 रुपए माइनस करो, देखो, तो अलॉटमेंट तो पेड हो गई। जो उसने अलॉटमेंट पेड नहीं किया, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट उसके द्वारा पेड है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर 8,000 रुपए बन रहा था और मांगा गया सिर्फ 4,000 ही। तो उससे पूछा जाएगा, वो बोलेगा सर 4,000 तो हमारे जो मांगे गए वो तो हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट से ही फुलफिल हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखना, अब हमारे पास कितना बचा? 4,000। कितना बचा? 4। तो ये 4,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट कहलाएगा। बात समझ आ गई? क्या कहलाएगा? ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट कहलाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो अलॉटमेंट का पैसा था वो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट से फुलफिल हो गया, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट कहलाएगा। कितना? 4,000, क्योंकि 8,000 में 4,000 तो एडजस्ट हो गया, तो 4,000 रुपए जो हमारा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। अब वही सेम मेथड से कैलकुलेट करो कि अप्लाइड जो एप्लीकेशन दी है उसने और अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कराओ, 24,000, कितना बनेगा? 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना? 24,000 रुपए ये बन रहा है कि फॉरफिच करने चाहिए। लेकिन उसने क्यों ना यहां से पैसा देना बंद कर दिया है, लेकिन यहां पर 4,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेट कर गए हैं, तो ये 4,000 रुपए यहां से माइनस कर दिए जाएंगे। और अब समझना, अब 20,000 रुपए ही हमारा फॉरफीचर अमाउंट होगा। समझ में आ गया? सो इसकी जर्नल एंट्री अगर आपको जाननी है कि कैसे की जाए 1 बाई 1, तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो में ही 1 बाई 1 की जर्नल एंट्रीज दे दूं, या लॉन्ग वीडियो में, है ना? सो अभी इतना ही रखते हैं और देखना क्या क्या सीखा। पहले रेशियो कि कितने शेयर्स हैं और कितने शेयर्स की डिमांड हुई, उनके बीच में कनेक्शन बनाना और रेशियो बनाना। फिर अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स की जो क्वांटिटी होती है वो तो कम होती है और अप्लाइड शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा से कम पे जाना है तो बिगर वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, कम हो जाएगी। और अगर अलॉटेड से अप्लाइड पे जाना है तो क्वांटिटी तो बढ़ानी है,
बिगर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने सीखा है अलॉटेड से अप्लाइड शेयर्स एंड अप्लाइड से अलॉटेड शेयर्स निकालना। और उसके बाद आपने सीखा कि हम सिक्योर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं। सो अमाउंट फाइंड करने का सिंपल तरीका, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है तो पहले अप्लाइड शेयर्स पता कर लो। अगर अलॉटेड दिए हुए हैं तो अप्लाइड पता कर लो, अप्लाइड दिया है तो बहुत बढ़िया। और अप्लाइड से पेड कॉल, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, जितना उसने दिया टोटल ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, फॉर फ्यूचर अमाउंट आ गया। ठीक। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अगर अमाउंट आ रहा है, यही तो सीखा, तो इसका रिवीजन है, शॉर्ट में कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपको देखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर है, रिलेट कर रहा है, तो उतना अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी इन कंडीशंस की। ये आसानी से आने वाली चीज़ नहीं है ना। और जिन्होंने किया है, जिनको बहुत आसानी से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके।